ओम साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र अध्याय 9 में विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन, अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों, तरखंड कुटुंब के अनुभव आदि विषयों के बारे में बताया गया है। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत दिया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह भी थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी में प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया तो मानो उसके अनेक कष्टों का निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना भी नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने आते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल टांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में गए, बाबा को नमन किया और कहा कि कोपरगांव के बाजार को जा रहा हूं। बाबा ने कहा शीघ्रता ना करो, थोड़ा टहलो। बाबा का जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात उसके कमी पैर में मोच आ गई, वह गिर पड़ा। तात्या की अधिक चोट तो ना आई, परंतु उसे अपनी साई माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ता था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चंद्रगुप्त के परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वह तो बाबा के समक्ष न तोकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने, वहीं दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे वहाँ आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता ना करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उन्हें बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वह सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक घोड़े ठीक ठीक चलते रहे, परंतु सावरी विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और दूध गर्भ से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक टांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो, जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न के 2 दृष्टिकोण समक्ष कर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों कामनी, कांचन, कीर्ति का त्याग कर आसक्ति युक्त को संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी है, क्योंकि वह अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साई बाबा ना तो गृहस्थ और ना वानप्रस्थी, वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा परब्रह्म थे, अतः वह भिक्षा भोजन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, परचूर्णा 5 पाप उनका प्रायश्चित है। सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ श्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। करनी, पीसना, पेषणी, दलना, उत्कुंभी, बतला, मार्जनी, मांजना और धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम से अनेक कीटाणु और जीवों का नाश होता है। जिस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है, इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्राह्मण को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृयज्ञ पूर्वजों को दान, देव यज्ञ देवताओं को बलि, भूत यज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य यज्ञ मनुष्यों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मूर्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा दर दौर जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे, और वह लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की हुई वस्तु को सहज स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में ही श्री साई बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था, बाद में यदि उसको अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र
द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त करने के बाद उसको आशीर्वाद देती। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है। तरखंड कुटुंब। पिता और पुत्र श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखंड पहले प्रधान समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना हुआ। उन्हें बहता कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी और संभव है कि वह श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सकेंगे। परंतु पिता के आश्वासन देने पर पूजन यथाविधि ही होता रहेगा। माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान किया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमंत तरखंड ब्रह्ममुहूर्त में उठे। उन्हें स्नानादि कर पूजा आरंभ कर के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। ऐसा कहकर उन्हें पूजा आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनोत्सर पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन में बैठे तो थाली में प्रसाद न देकर उन्हें अपने रसोइयों को इस संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने बताया कि आज विस्मृतिवश वे निवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वह तुरंत अपने आसन से उठे, बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने के लगे और तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा कुछ सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखा। उनसे कहना कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी है। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी। उसी समय शिरडी में जब दोपहर को घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को थी उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी तो बाबा ने श्री तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने से विचार तुम्हारे घर बांधा गया था। घर में ताला देखकर मैं भी किसी प्रकार घर में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ श्री तरखंड मेरे लिए कुछ खाने को रख के ही नहीं गए थे, अतः आज मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उसका पुत्र जो समीप में खड़ा था सब कुछ समझ गया। बांद्रा में पूजा में कुछ न कुछ त्रुटि जरूर हुई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी। वही पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा। भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले किया। यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। श्रीमती तरखंड। एक समय श्रीमती तरखंड ने 3 वस्तुएं अर्थात भरती भूता यानी मसाला मिश्रित मिर्च भुना हुआ बैगन और दही, कारचर्या बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे आप देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुपुर भास्कर पुंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुंदर को 2 बैगन दिए और उससे प्रार्थना की शिरडी पहुंचने पर वह एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का कारचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद हो गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे थे। बाबा को वो यह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्हें थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात बाबा ने कारचर्या मांग रहे हैं। वह बड़े राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा का आचार्य मांग रहे हैं। वह बड़े असंजमस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु भी नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब यह पता लगाया कि भर्ता कौन लाया तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुंदरे लाई हैं। तब उन्हें आचार्य बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया कि सबको बाबा की योग्यता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहाँ अपने पिता को अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व भी वह श्रीमती तरखंड से मिलने आए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने घर पर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला। वह पेड़ा भी अर्पित निवेद का था। बाला गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगे, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहाँ पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पूर्ण संध्या समय बिना पेड़ा लिए वहाँ पहुंचा तो बाबा शांत न रह सके। उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया। उसने वही उपयुक्त उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा से स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ श्रीमती तरखंड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो गई कि वह बड़ा लज्जित हुआ था। तब बाबा से क्षमा याचना करने लगा। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया। पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह
वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरकन शेट्टी आई हुई थी। दोपहर का भोजन तैयार हो चुका था, थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय एक भूखा कुत्ता आया, भौंकने लगा। श्रीमती तरकन तुरंत उठी, उन्होंने रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि को उसे खाने लगा। संध्या के समय जब वह मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को संतावना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुमने कभी ना कभी इसका उत्तम फल जरूर प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी सत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसे ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इससे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उसके समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ, उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय लुप्त हो गया। अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, यह अर्थात मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्ली, सुअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोलता हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए दैत्य या वेदवा भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे दर्पित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रूठ गया और उनके हर्ष का परावार न रहा। शिक्षा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है। ईशावास्य समिंद सर्वम, सब प्राणियों में ही ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अविशेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इसी प्रकार श्री साईं बाबा शस्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। इसी के साथ साई सच्चरित्र का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ वस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।